नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं निबंध लेखन कैसे करना, किस तरह से हम निबंध लेखन कर सकते हैं। निबंध लेखन करने की कुछ ट्रिक्स जो है मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से विचार करने का कोई भी निबंध लिखने के लिए। तो देखेंगे, देखिए 7 मार्क्स का ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही धमाकेदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो इस क्वेश्चन को है। तो 7 में से ज़्यादा मार्क्स हमें मिलने चाहिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 80 to 100 वर्ड में आपको निबंध लिहिणार आहे। 80 ते 100 शब्दांमध्ये आपल्याला निबंध लिहायचा आहे। पुन्हा एकदा मराठीतून सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे मित्रांनो। निबंध लेखन आज आपण बघतोय आणि या प्रकारच्या बऱ्याचशा व्हिडिओ आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर हिंदीच्या आधीच अपलोड केलेल्या आहेत। तर त्या सगळ्या व्हिडिओ तुम्ही जर बघितल्या नसतील तर व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिले, त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही त्या सगळ्या प्रकारच्या लेखन विभागाचे ज्या नोट्स आहेत त्या नोट्स तुम्ही बघू शकता, नोट्स वाचू शकता PDF फाइलच्या। आणि जर जास्तीत जास्त वीडियो बघायचे असतील तर आपला चैनल सब्सक्राइब करून ठेवा। देखो अभी हम देखते हैं निबंध लेखन। तो देखिए अलग अलग प्रकार के निबंध रहते हैं। तो देखिए नदी की आत्मकथा, ये आत्मकथन पर निबंध है, आत्मचरित्र है। उसके बाद छात्रों का जो अनुशासन है, ये विचारात्मक एक निबंध है। और तीसरा जो है, अगर देश में पुलिस ना होते, ये जो निबंध है ये कल्पना प्रधान निबंध है। तो इस तरह के अलग अलग और इसी के साथ हमें कभी कभी वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध पूछे जाते हैं। देखिए नदी की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा, स्कूल की आत्मकथा, छात्र की आत्मकथा, आईने की आत्मकथा, मेरे पुस्तक की आत्मकथा। तो इस तरह की आत्मकथा आपको लिखने को कही जा सकती है। उसके साथ ये जो है ये विचारात्मक ये जो है ये विचारात्मक निबंध है। तो इस तरह के बहुत अलग अलग निबंध आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर देश में पुलिस ना होते, अगर मैं पंतप्रधान होता, अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मैं पुलिस होता, अगर मैं जलपरी होती, तो इस तरह के अलग अलग जो निबंध है कल्पना प्रधान आपको पूछे जाते हैं। तो देखो समझो, अगर हम मुझे नदी के आत्मकथा यह निबंध अगर लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, कैसे विचार करूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले ये नदी की आत्मकथा कहाँ से शुरू होगी। तो कोई भी आत्मकथा शुरू करते समय देखिए, अगर नदी की आत्मकथा शुरू करनी है आपको तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि मैं और मेरा भाई नदी के किनारे गए थे और नदी के किनारे बैठकर नदी का जो पानी है वो पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था हमें वहाँ खेलने में, पानी के साथ खेलने में। नदी का जो सुंदर पानी है वो देखकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। अचानक आवाज़ आई, बच्चों ज़रा सुनो, हमने यहाँ वहाँ देखा, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर से एक बार बोला, अरे मैं नदी बोल रही हूँ। ओह, तो हम तो देखते ही रह गए, अचंभित होकर देखते रह गए और नदी की आत्मकथा सुनते रहे। फिर नदी बोलती रही। नदी मग बोलते, मैं नदी हूँ और मेरा नाम जो है, अलग अलग नदी का अलग अलग नाम रहता है। तो आपके गांव में जो नदी का नाम है तो वो लिखिए। आपके आजू बाजू में समझो गंगा नाम है नदी का, तो मेरा नाम गंगा नदी है। तो ये नदी बोल रही है, अभी नदी बोल रही है। तो नदी बोलते समय नदी की शुरुआत कहाँ से थी। देखिए नदी का उगम कहाँ से होता है, स्रोत कहाँ से होता है। एक तो पर्वत से नदी की शुरुआत होती है, नदी का उगम होता है पर्वत से। फिर वो पर्वत से नीचे उतरकर ज़मीन पे आती है और ज़मीन पे आने के बाद उस नदी का उपयोग कौन कौन करता है तो वो भी लिखो। मेरा उपयोग पीने के लिए किया जाता है, पानी के लिए, खेत के लिए किया जाता है, और कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है नदी का। ओके। और नदी में क्या क्या जीवन रहते हैं, नदी में कौन से जीवन रहते हैं, कौन से जीवन रहते हैं। मछलियाँ रहती है नदी में, कभी कभी सांप भी रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, तो वो भी बता सकते हैं नदी उनके बारे में कुछ। उसके बाद उसको किस चीज़ का आनंद आता है नदी को, वह भी बताएंगी। और उसके बाद किस चीज़ का दुख होता है वह भी बताएगी। और किस चीज़ का नदी को गुस्सा आता है वह भी बताएगी। उसकी तकलीफ़ बताएगी नदी। नदी को दुख किस बात का होता है कि लोग जो है लोग नदी में आकर कचरा करते हैं। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरे साथ तैरते हैं, वह लोग भी आते हैं और कूड़ा कचरा जो है वो नदी में ही डालते हैं। उसी के साथ इस समय में बहुत बड़ा विकास हुआ लोगों का। लोगों ने कंपनियां बनाई, मगर उसमें से जो आने वाला जो गंदा पानी है उसको भी मुझ में ही छोड़ा और मुझे और भी गंदा
कर दिया। तो उसका इन सभी चीज़ों का नदी को गुस्सा भी आता है। तो इस बात का मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है और मुझे गुस्सा भी आता है कि ये आदमी जो है अपने स्वार्थ के लिए मुझे ख़राब करता जा रहा है। और मुझे और एक बात का दुख हो रहा है, मैं नहीं ख़राब हो रही, मेरे साथ मेरे अंदर रहने वाले जो जीवन है वह भी मरते जा रहे हैं। बहुत सारी मछलियाँ रहती थी मेरे साथ, लेकिन अभी एक भी मछली नहीं रहती मेरे अंदर। बिकॉज़ क्योंकि ये जो गंदा पानी आता है, गटर का पानी आता है लोगों का, उसी के साथ केमिकल का पानी आता है कंपनी से, कारखानों से, तो उससे गंदा पानी जो है, वो जो केमिकल है, उसके वजह से बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे जीव जंतु जो है वो मर चुके हैं। तो कि कुछ दिनों के बाद मैं अकेली यहाँ से बहती रहूँगी। मैं नदी हूँ, आने वाले समय में मैं एक नाला बन जाऊँगी। तो बच्चों प्लीज़ आप कुछ तो करो, मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, या फिर मुझ में जो गंदगी है उसे बाहर निकालना आपका ही काम है, आप ही उसे निकाल सकते हो. तर अशा प्रकारे ती तिच्या पद्धतीने तिची ती आत्मकथा सांगणार आहे. म्हणजे आत्मकथा किंवा कुठलाही निबंध लिहिण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळे पॉईंट पाहिजे. तर अगोदर काय करायचं, डायरेक्ट तुम्ही असं लिहायला नका घेऊ आत्मकथा. तर त्याच्याशी रिलेटेड तिची सुरुवात कुठं होणार आहे, नदीला आनंद कुठल्या गोष्टीचा आहे, नदीला दुःख कुठल्या गोष्टीचं आहे, नदीला राग कुठल्या गोष्टीचा येतोय, नदी तुमच्याकडून काय मागते, या सगळ्या गोष्टी 4-5 मुद्दे काढा आणि त्या 4-5 मुद्द्यांवर एक एक पॅरेग्राफ जर लिहिला, 5-5, 6-6 ओळी लिहिल्या की तुमचा निबंध आरामात 80 ते 90 शब्दापर्यंत होतो. आता छात्र और अनुशासन हा जर तुम्हाला निबंध लिहायचा झाला, तर इथं काय करणार तुम्हाला, छात्र म्हणजे काय, विद्यार्थी म्हणजे काय, विद्यार्थ्यांमध्ये कोणकोणत्या गुणांची आवश्यकता आहे, अनुशासन म्हणजे काय, म्हणजे शिस्त, त्या शिस्तीची विद्यार्थ्याला का गरज आहे. ओके, एखादं तुम्हाला उदाहरण दिसतंय का, एखादं एक्झाम्पल आहे का तुमच्याकडं, एखादी स्टोरी आहे का, ती स्टोरी सांगा, एखादी घटना सांगा, शिस्तीचं महत्त्व सांगणारी एखादी घटना जी आहे ती घटना तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकताय. तर बऱ्याचशा गोष्टी आहे. आणि त्याच्यानंतर अगर देश में पुलिस ना होते, याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही वेगवेगळे पॉईंट काढा आणि मग निबंध लिहायला घ्या. देशामध्ये अगर पोलीस ना होते मग काय करणार तुम्ही, पोलिसांचं काम, बाबा पोलिसांचं काय काम असतं, बरोबर, पोलिसांचं काय काम आहे, पोलीस असल्यामुळं काय होतं, पोलीस काय करतात, गुन्हेगारांना पोलीस काय करतात, पोलीस वेगवेगळ्या ठिकाणी दिवाळी असेल, दसरा असेल, वेगवेगळ्या सणांच्या वेळेस म्हणजे पोलिसांची कामं काय काय आहे. पहिली गोष्ट, समाजामध्ये सुव्यवस्था ठेवण्याचं काम आहे. समाज को सुरक्षित रखने का काम जो है, सुरक्षित रखने का काम पुलिस करती है. ओके, दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे वेगवेगळे कार्यक्रम असतात, आपले कार्यक्रम जे असतात, दिवाळी, दसरा यांसारखे मोठे मोठे कार्यक्रम असतात, मोठ्या रॅली निघतात, तिकडे सुद्धा पोलिसांची खूप गरज आपल्याला भासते. ओके, पोलीस आपली तक्रार नोंदवतात, हमारे प्रॉब्लेम जो है वो सॉल्व करते हैं. पोलीस तक्रार जे असतात, आपण ज्या तक्रारी करतो, आपली भांडणं घेऊन जातो पोलिसांकडे, पोलीस सॉल्व करून देतात त्या सगळ्या गोष्टी. ओके, पोलिसांमुळे गुन्हेगार जे आहे, गुन्हेगार जे आहेत ना, जो गुन्हेगार रहते हैं, जो चोर रहते हैं, गुन्हेगार रहते हैं, क्रिमिनल्स रहते हैं, तो त्यांच्यावरती ते नियंत्रण असतं. मग जर पोलीसच नसते तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी प्रॉब्लेम फेस करायला लागल्या असत्या. तो हम सुरक्षित नहीं रहते. अगर हमें कोई तकलीफ़ होती, झगड़ा होता किसी गांव में, किसी गांव का मसला होता बड़ा बड़ा, तो उसे सॉल्व कौन करता. तो अराजकता जो है वो बढ़ जाती थी. हमारी प्रॉब्लम समस्या हम किसके पास लेके जाते थे. जो बड़े बड़े त्यौहार हम करते हैं, दिवाली मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, ईद मनाते हैं, तो इतने बड़े त्यौहार हम मनाते हैं, तो उस त्यौहार में बहुत संख्या में लोग आते हैं और उनको नियंत्रित करने में, या फिर चुनावी रैली जो रहती है उनको नियंत्रित करने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ रहता है. कभी कभी बहुत बड़ा दंगा होता है, दंगल भी होती है, तो उसको चुप करने में, उसको शांत करने में पुलिस का हाथ बड़ा होता है. अगर पुलिस नहीं रहते तो ये दंगल होती, बहुत सारे लोग मरते, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना हमें करना पड़ता. और जो गुनहगार है वो भी बढ़ते बहुत सारे. पुलिस गुनहगार लोगों को सज़ा कैद करती है और उन लोगों को सज़ा देते, उन लोगों को जेल में लाती है. लेकिन अगर पुलिस सही नहीं होती तो ये गुनहगार सरेआम घूमते, और सरेआम घूमते घूमते लोगों को तकलीफ़ दे खून करवा पड़ता. तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ती, बहुत सारी बुरी चीज़ें होती अगर पुलिस ना होते. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको निकालने हैं. तो देखिए मैंने एक नदी की आत्मकथा, ये जो निबंध है, ये इसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है. नदी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, तो ये नदी की आत्मकथा देखो आप, बहुत ही अच्छी है. तो इसे पढ़ो,
देखिए इसकी जो नोट्स है नदी की आत्मकथा के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ दिए है। लेकिन निबंध कैसा लिखना है, कोई भी निबंध हो, कितना भी बड़ा हो छोटा भी, किसी की भी प्रकार का निबंध आपको हो, तो उस निबंध को आपको बीच में लिखना है। मतलब उस निबंध के नाम को यहाँ लिखना है और उसके पॉइंट निकालने हैं, 4-5 पॉइंट निकालने हैं। ओके, और उसके पॉइंट निकालने के बाद आपको निबंध लिखना है। समझो भारत मेरा देश है, यह निबंध जो है देश है। अगर ऐसा आता है एक विचारात्मक निबंध, तो इसे आप क्या करते, तो इसको ऐसा लिखने का बाजू में सबसे पहले भारत का इतिहास जो है हम लिख सकते हैं। ओके, भारत का वैशिष्ट्य क्या है वह लिखे। ओके, उसके बाद आज का भारत क्या क्या है, आज के भारत की समस्या बहुत अच्छी चीज़ है, और कल का भारत। तो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर अगर आप लिखते हो तो बहुत ही आपको अच्छी तरह से आप लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले अगर कोई गाना होगा मेरा भारत देश, तो आप लिख सकते हैं, या फिर मेरा भारत महान, ऐसा कुछ निबंध आया तो आप लिख सकते हैं। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो ये निबंध भी बहुत अच्छा है। तो ये भी कुछ गाना है, गाने भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि देखिए मेरा भारत में सोने की चिड़िया जो है वह रहती थी, और सोने की चिड़िया गाना गाती थी। मतलब बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा पैसा था हमारे देश में। देश हमारा बहुत बड़ा देश था और बहुत खुशहालियाँ थी देश में। फिर आगे जाकर हमारे देश पर बहुत सारे बाहरी देशों से हमले हुए, और हमारा देश जो है उसकी स्वतंत्रता निकल गई और वो पारतंत्र में चला गया। ओके, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज्य किया, और उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ वो 1947 को। ओके, 15 ऑगस्ट 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। आणि मग त्याच्यानंतर मग आत्ताची परिस्थिती काय आहे, आता देशामध्ये काय परिस्थिती आहे आजच्या परिस्थितीमध्ये, आणि त्याच्यानंतर मग उद्याचा भारत कसा असेल तुम्हाला वाटतंय, तर या सगळ्या गोष्टी, सगळे मुद्दे तुम्ही मांडू शकता। तर मला असं वाटतं एक निबंध जर असेल ना, तर त्या निबंधामध्ये 4-5 पॉईंट काढा, आणि त्या 4 पॉईंटवरती तुम्ही निबंध लिहा। डायरेक्ट निबंध लिहू नका, मग तुम्हाला शब्द सुचणार नाही। मग सुरुवातीला त्या एका निबंधाची फोड करा, त्याचे 4-5 मुद्द्यात रूपांतर करा, आणि तो मुद्देवाईज निबंध लिहा। नक्कीच तुमचा निबंध जास्तीत जास्त ओळीचा लिहून होईल। ठीक आहे, तर नक्कीच मित्रांनो व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला प्लीज लाईक करा, नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी जेव्हा जेव्हा एखादी नवीन व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। ओके, बाय मित्रांनो, धन्यवाद सगळ्यांना, बाय।